देखो अगला है मिस्टर। तो मिस्टर देखा जाए आमतौर पर हम जो है इस्तेमाल करते हैं किसी पुरुष के लिए, किसी मेल के लिए। मिस्टर मॉरिस इज हियर, ठीक है, तो मिस्टर मॉरिस आए हैं। ऑलराइट, तो श्री कह सकते हो आप, मिस्टर हम श्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो श्री मॉरिस आए हैं। अगला देखो पॉइंट, ठीक है, तो पॉइंट का मतलब जो है अल्टीमेटली लॉजिक होना किसी बात पे, ठीक है। सो यू हैव अ पॉइंट, है ना, यानी कि आपकी बात में दम होना, लॉजिक होना, तो आपकी बात में दम है, लाइक दैट। देखो अगला है बिलीव। तो बिलीव का मतलब है भरोसा। सो आई बिलीव इन यू, मुझे आप पे भरोसा है। ऑलराइट, लाइक दैट। देखो अगला है होल्ड। सो जस्ट होल्ड माई हैंड, ठीक है, तो होल्ड का मतलब है पकड़ना। सो जस्ट होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, ठीक है। देखो अगला मेरे पास है, अगला है टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। आई एम गोइंग टू सी यू टुडे, ठीक है, तो मैं आपको आज, आपसे आज मिलूंगा। आई एम गोइंग टू सी यू टुडे मतलब मैं आज आपसे मिलूंगा। देखो अगला हमारे पास है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। सो प्लीज ब्रिंग अ पेन, कृपया एक पेन लेके आइए, ठीक है। देखिए अगला है हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। सो व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट सबमिट योर रिपोर्ट ऑन टाइम, ठीक है, तो क्या होगा अगर आप अपनी रिपोर्ट समय से सबमिट नहीं करेंगे तो। देखो अगला हमारे पास है नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला। सो दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, ये अगला सबसे बढ़िया, ये अगली सबसे बढ़िया चीज होने वाली है। फिर देखो अगला है विदाउट, के बिना। सो आई कांट लिव विदाउट माई फोन, मैं अपने फोन के बिना नहीं रह सकता हूं या रह सकती हूँ। आजकल की सभी की जिंदगी में फोन्स काफी इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है दुनिया में आजकल इतना दुख क्यों हो गया है, क्योंकि लोग चीजों से अटैच हो रहे हैं और लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अटैच लोगों से होना चाहिए और इस्तेमाल चीजों का करना चाहिए, है कि नहीं। देखो अगला है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है के पहले। सो बिफोर आई गो टू बेड आई ऑलवेज वॉश माई फेस, ठीक है, तो सोने से पहले मैं हमेशा अपना फेस साफ कर लेता हूं, कर लेती हूँ। ऑलराइट, सो आई होप मिस्टर से लेकर बिफोर तक सबको क्लैरिटी आ गई होगी बढ़िया से, राइट। देखो अगला है लार्ज। लार्ज का मतलब होता है काफी बड़ा, ठीक है, आकार में काफी बड़ा। सो देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ऑनलाइन अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है, तो काफी संख्या में, तो उस मुद्दे पर काफी संख्या में जो है इंफॉर्मेशन, डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पर। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट पर। अगला है ऑल। ऑल का मतलब सभी। सो दैट्स ऑल आई नो अबाउट डायनासोर्स, तो यही सब जानता हूं मैं डायनासोर्स के बारे में, इसका मतलब ये हो गया। अगला है मिलियन, ठीक है, तो मतलब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। सो आई हैव अ मिलियन क्वेश्चंस अबाउट दिस बुक, तो मेरे पास, मेरे दिमाग में 10 लाख सवाल होंगे इस किताब के बारे में। देखो अगला है मस्ट। तो मस्ट का मतलब होता है ऐसा करना ही करना पड़ेगा, है ना, बहुत जरूरी कोई चीज को लेकर। वी मस्ट वॉच दिस मूवी टुगेदर, हमें साथ में ही ये मूवी देखनी चाहिए, है ना, लाइक दैट। ऑलराइट, अगला देखो होम। होम का मतलब है घर। ऑलराइट, सो कैन वी गो होम नाउ। ऑलराइट, क्या अब हम घर जा सकते हैं। ऑलराइट, देखो अगला है अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे। सो आई हिड इट अंडर माई बेड, मैंने उसे अपने बिस्तर के नीचे छुपा दिया। ऑलराइट, लाइक दैट। देखो अगला है वाटर। वाटर का मतलब क्या है, पानी, ठीक है। सो आई फिल्ड द टब विद वाटर, तो मैंने टब को पानी से भर दिया। ऑलराइट, लाइक दैट। अगला देखो रूम। रूम का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली कमरा और जगह, दो मतलब होते हैं इसके वैसे। जैसे आपने क्रिकेट सुना होगा, रूम बना करके शॉट खेला, है ना। अगला देखो हिज रूम। हिज रूम इज एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर, ठीक है, तो उसका जो कमरा है वो कॉरिडोर के सबसे आखिरी छोर पे है, लाइक दैट। फिर देखिए अगला मेरे पास है राइट। तो राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है। सो कैन यू राइट मी अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर दिस, क्या आप मुझे इसके लिए कोई दवाई लिख के दे सकते हैं। फिर देखिए अगला है हमारे पास मदर। मदर मतलब मम्मी के लिए बोलते हैं। सो हिज मदर इज अ वेरी लवली वुमन, तो उस उनकी जो माँ है वो बहुत ही प्यारी महिला है। तो माएँ तो होती हैं प्यारी, इजंट इट, इसलिए कहा भी जाता है वेयर गॉड कांट बी ही हैज सेंट, ही सेंट अ मदर, राइट। चलिए, तो लार्ज से लेकर के मदर तक का आई होप सारे टर्म्स आपको समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गए होंगे। आइए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला देखिए हमारे पास है एरिया। एरिया का मतलब है इलाका, ठीक है। सो दिस एरिया ऑफ दिस हाउस नीड्स टू बी फिक्स्ड, तो इस घर के, इस इलाके को जो है सही करने की आवश्यकता है। फिर देखो अगला है नेशनल। नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय। सो दैट वायरस हैज बिकम अ नेशनल कंसर्न, तो वह, ये जो वायरस है, अब खैर हमारा ये जो कोरोना वायरस था वो तो अंतर्राष्ट्रीय चिंता थी। कंसर्न मतलब होता है कि चिंता, तो ये वायरस जो है वो राष्ट्रीय चिंता बन चुकी है, राष्ट्र की चिंता का विषय हो चुका है। देखो अगला है मनी। मनी का मतलब है पैसा, रुपया। शी नीड्स मनी टू बाय हर मेडिसिन, ठीक है, तो उन्हें जो है
अपनी दवाई खरीदने के लिए पैसों की आवश्यकता है। ऑलराइट, अच्छा भाई चलो फिर अगला देखते हैं। अगला हमारे पास है स्टोरी। स्टोरी का मतलब एक कहानी। सो शी शेयर्ड हर स्टोरी टू द मीडिया। ऑलराइट, तो बेसिकली विद द मीडिया होना चाहिए यहाँ पर। तो उन्होंने जो है पत्रकारों के साथ और मीडिया के साथ जो अपनी कहानी है वो शेयर कर दी है ना। ऑलराइट, स्टोरी इज कहानी। देखो अगला है यंग। यंग का मतलब है जवान। सो शी इज सो यंग एंड सो होपफुल। ठीक है, तो वो देखा जाए वो अभी वो कितनी जवान है और कितनी उम्मीदें हैं उसको, लाइक दैट। फिर देखो अगला है फैक्ट। फैक्ट का मतलब बेसिकली जैसे मैंने आपसे कहा था पहले ही, सो इट्स अ फैक्ट शॉपिंग कैन इम्प्रूव योर मूड। ठीक है, तो फैक्ट कह सकते हो आप अल्टीमेटली दम होना बात में। ठीक है, तो लाइक दैट, जो एकदम तथ्य है। फैक्ट का मतलब हो गया तथ्य। तो यह एक तथ्य है, एकदम सत्य तथ्य है कि जब भी आप खरीदारी करते हैं तो इससे आपका जो मूड होता है वो अच्छा हो जाता है। फिर देखो अगला हमारे पास है मंथ। मंथ का मतलब है महीना। सो इट्स जस्ट दैट टाइम ऑफ द मंथ। ठीक है, तो यह महीने का वही समय है। ऑलराइट, देखो अगला है डिफरेंट। डिफरेंट का होता है अलग अलग। सो जस्ट बिकॉज शी इज डिफरेंट इट डजंट मीन शी इज बैड। जस्ट क्योंकि, सिर्फ क्योंकि वो अलग है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी है। ऑलराइट, तो देखो अगला है लॉट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू। तो लॉट का मतलब है बहुत सारा। ठीक है, तो आपको यू हैव अ लॉट विच एक्सप्लेनिंग टू डू मतलब आपको बहुत सारा समझाने की आवश्यकता है। फिर देखो अगला है राइट। राइट इज करेक्ट। राइट, और एक होता है राइट दाई तरफ। सो टर्न राइट when you reach the corner। ठीक है, तो जैसे ही आप किनारे पे पहुंच जाइए वहां से दाया मुड़ जाइए। ऑलराइट, लाइक दैट। सो आई होप दोस्तों एरिया से लेकर दाएं मुड़ने तक, राइट वाले तक आपको समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ऑलराइट, देखो अगला हमारे पास है स्टडी। स्टडी का मतलब है पढ़ाई करना। सो लेट्स स्टडी आवर इंग्लिश लेसन्स टुगेदर। तो आइए अब हम अपने अंग्रेजी के जो लेसन्स हैं उनकी पढ़ाई साथ में करते हैं। फिर देखो अगला है बुक। बुक का मतलब है किताब। सो कैन आई बोरो योर इंग्लिश बुक। क्या अब मैं आपकी अंग्रेजी की किताब ले सकता हूं। फिर देखो अगला है आई। आई का मतलब है आंख। सो शी हैज द पिंक आई। उन्हें जो है गुलाबी आंख है, मतलब ये एक प्रकार का बीमारी होती है। फिर देखो अगला है जॉब। जॉब का मतलब जाता है बेसिकली नौकरी। आई लव माई जॉब। मुझे अपना कार्य, अपनी नौकरी बहुत पसंद है। फिर देखो अगला है वर्ड। वर्ड का मतलब बेसिकली वादे को भी बोलते हैं, शब्द को भी बोलते हैं। डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड। अपने आप को एक शब्द में आप डिस्क्राइब कीजिए। देखिए अगला हो जाएगा दो। दो का मतलब जाता है ये हालांकि। ठीक है, सो दो यू आर एंग्री नाउ आई एम श्योर यू विल फॉरगेट अबाउट दिस लेटर। हालांकि आप अभी नाराज है इस बात को लेके, लेकिन मुझे पता है, मुझे यकीन है कि कुछ देर के बाद आप भूल जाएंगे इसके बारे में। फिर देखो अगला हमारे पास है बिजनेस। तो बिजनेस का मतलब क्या है, कार्य। सो हिज बिजनेस इज थ्राइविंग। तो उसका जो बिजनेस है, उसका जो व्यापार है, कह सकते हो व्यापार के लिए बोलते हैं बिजनेस, तो उसका जो व्यापार है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो अगला हमारे पास है इशू। तो इशू का मतलब बेसिकली कह सकते हैं आप प्रॉब्लम या परेशानी। सो दिस इज नॉट एन इशू फॉर मी। ये मेरे लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है। फिर देखिए अगला है साइड। साइड का मतलब है किनारा। सो हुज साइड आर यू ऑन एनीवे। किसके किसकी तरफ है आप, किसके, मतलब बेसिकली एक तो साइड किनारा भी होता है, रिवर साइड वाला नदी के किनारे, लेकिन यहाँ जो साइड है वो तरफ वाली बात है, किसकी तरफ है आप। ऑलराइट, फिर देखो अगला है काइंड। काइंड मतलब हो जाता है, एक होता है तरह का और दूसरा होता है दिल से बड़ा ही अच्छा, बहुत ही नेक। ऑलवेज बी काइंड इवन टू स्ट्रेंजर्स। तो मतलब हमेशा हर किसी के साथ नेक दिली करनी चाहिए, इवन भले ही ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो जिसको आप जानते नहीं है। तो आई होप दोस्तों स्टडी से लेकर के काइंड तक आपको समझ में अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा। आइए फिर नेक्स्ट वन देखते हैं। देखो अगला हमारे पास है फोर। फोर का मतलब है चार। ठीक है, सो देयर आर फोर सीजन इन अ ईयर। तो मौसम में चार साल होते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। साल में चार मौसम होते हैं। ऑलराइट, सो देयर आर फोर सीजन्स इन अ ईयर। सो एक वर्ष में देखा जाए चार मौसम हो जाते हैं। ऑलराइट, सो देयर आर फोर सीजन्स इन अ ईयर। अगला है देखो हेड, सर को बोलते हैं हम। सो लेट्स हेड बैक। अच्छा, एक हेड का होता है वापस दिशा में। यहाँ जो हेड है, एक तो सिर को बोलेंगे, एक हेड हो जाता है जो आपका सीनियर है ना, उसको बोलते हैं। ऑलराइट, जो सबसे प्रमुख हो। और तीसरा हेड होता है किसी दिशा में जाना। सो लेट्स हेड बैक। तो चलिए अब वापस चलते हैं। इट्स फ्रीजिंग आउट हियर। यहां पर बहुत ठंड हो रही है। ओके, फिर देखो अगला है फार। फार का मतलब है दूर। सो वी हैव गॉन टू फार एंड नाउ वी आर लॉस्ट। तो हम काफी दूर आ गए और अब हम खो चुके हैं, खो गए हैं। फिर देखो अगला है ब्लैक। ब्लैक का मतलब है काला। शी हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर। उसके लंबे काले बाल हैं। ऑलराइट, फिर देखो अगला है लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब है लंबे या लंबा। सो शी हैज लॉन्ग ब्राउन हेयर। तो इसके जो है, उसके जो है लंबे
भूरे बाल है, ब्राउन, है ना। अगला देखो बोथ, बोथ का मतलब है दोनों। सो दे बोथ लव चॉकलेट आइसक्रीम, तो उन दोनों को चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। देखो अगला है लिटिल, लिटिल का मतलब है छोटा, ठीक है। आई हैव टू लिटिल बॉयज विद मी नाउ, तो मेरे साथ दो छोटे से लड़के हैं। ऑलराइट, फिर देखो अगला है हाउस, हाउस का मतलब है घर या मकान बेसिकली। सो द हाउस इज सो क्वाइट विदाउट यू, तो आपके बिना मकान एकदम जान ही नहीं है ना। लग गया। फिर देखो अगला है यस, यस का मतलब है हाँ। आई होप यू से यस, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हाँ कहेंगे। सो आफ्टर, देखो आफ्टर है हमारे पास बाद में। सो आफ्टर ऑल दिस टाइम ही हैज फाइनली लर्न टू लव, तो जो है आफ्टर ऑल दिस टाइम, तो इतने समय के बाद उसने फाइनली प्रेम करना सीख लिया है। तो आई होप दोस्तों फोर्थ से लेकर के आफ्टर तक आपको समझ में सब अच्छे से बढ़िया से आ गया होगा।